हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। हमने सेक्स एजुकेशन हेल्थ सीरीज़ में पहले मेस्टुर्बेशन या फिर सेक्स के बारे में या फिर और भी दूसरे वीडियो बनाए, लेकिन एक सबसे जो कॉमन कन्फ्यूज़न डेवलप हुआ लोगों को और जो लोग मोस्टली यंगस्टर जो पूछ रहे हैं या पूछते हैं कि नाइट फॉल क्या होता है, उससे क्या बीमारी आती है, वो क्या है, क्यों है, कैसा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं। और सबसे जो कॉमन एक बात मैंने देखी है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत सारे डॉक्टर्स मिसगाइड करते हैं उस टैबू की वजह से। उनको बोला जाएगा कि भाई एक्सेसिव हैंड प्रैक्टिस कर ली इसलिए कमज़ोरी आ गई। दूसरा कॉमन सी बात, आपका पेनिस टेढ़ा हो गया। तीसरा बहुत कॉमन सी बात कि भाई वो उसका साइज़ कम है या आपको स्ट्रेंथ कम है या बीरिया कम बनता है या आपको बहुत कमज़ोरी है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट एक कन्फ्यूज़न में होता है, यंगस्टर्स एक इन्फॉर्मेशन के अभाव में, एक टैबू के साथ, एक डिप्रेशन के साथ, एक डार्क के साथ वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। और उस तरह के डॉक्टर्स, गुप्त दवा खाना, इस तरह का XYZ टाइप के जो डॉक्टर हैं, सो कॉल्ड, जो अपने को सेक्स रोग स्पेशलिस्ट कहते हैं, जो कि क्वालिफाइड नहीं होते कई बारी, तो वो एक डर, एक फियर को बढ़ाते हैं, वो ना कि उसको कम करते हैं। और वो कुछ ना कुछ दवाइयाँ भी दे देते हैं और वो यंगस्टर्स वो दवाइयाँ खाते भी रहते हैं और वो उनका डिप्रेशन, वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 जो मिथ है उसको क्लियर करना चाहूँगा। नाइट फॉल या हैंड प्रैक्टिस एक बहुत ही कॉमन सी प्रक्रिया है, शरीर के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है। ना कि ये आज, बल्कि जब तक शरीर है और शरीर रहेगा, शरीर में जब तक स्पर्म बनेंगे, आपको जब तक एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हार्मोन्स रहेंगे, तो आपको नाइट फॉल भी हो सकता है और आप मेस्टुर्बेट भी कर सकते हैं और आपको सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ बहुत नॉर्मल हैं एक नॉर्मल इंसान में, इनका होना। पहली बात तो कोई क्राइम नहीं है, कोई टैबू नहीं है, कोई इसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ये बात ठीक है कि किसी भी चीज़ का एक्सेसिव होना, उसका आदी होना डेंजरस है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से। उससे आपकी एनर्जी तो लॉस होती ही है, आपका फोकस भी बिगड़ जाता है, आपके कैरियर में भी प्रॉब्लम्स आते हैं और आप अननेसेसरी एक चीज़ के पीछे लगे रहते हैं और आप डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। तो यदि नाइट फॉल हो या फिर हैंड प्रैक्टिस हो या सेक्स हो, यदि एक्सेसिव है तो वो हार्मफुल है। हफ्ते में 1 से 2 बार नाइट फॉल होना, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल, नेचुरल इन ए यंगस्टर्स। यंग एज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो ये थोड़ा सा कम भी हो जाता है। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जैसे हम यूरिन पास करते हैं वैसे ही इस नाइट फॉल को भी आप एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हार्मोनल रिएक्शंस मान सकते हैं। और ये हमारा एक सबकॉन्शियस रिएक्शंस होता है, जो कि नींद में जनरली हम ऐसा देखते हैं। इसके बाद में आता हूँ कि जो मिथ है और जो कन्फ्यूजन है जिससे कि यंगस्टर्स को लूटा जाता है, उसके पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी और उनका जो एटीट्यूड है उसको नेगेटिव किया जाता है। लिंग का टेढ़ा होना, लिंग का कमज़ोर होना, वीर्य का कमी होना, ये सब नाइट फॉल की वजह से हो गया, ऐसा वो आपको बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई क्लिनिकल सच नहीं है और क्लिनिकली ऐसा कुछ होता भी नहीं है। बट यदि वो आदत, यदि ये चीज़ नॉर्मल लेवल पे है, नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल टाइम पे होता है, फ्रीक्वेंसी 1 और 2 है वीक में, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, कम्प्लीटली हेल्दी। इसको उस तरीके से ही रखें, लेकिन इसके पीछे ऑब्सेसिव एटीट्यूड डेवलप ना करें, इसके पीछे पागल ना हो, आदत ना बनाएं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि यदि किसी को ये बहुत ज़्यादा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। यदि ये किसी को ज़्यादा है तो ये केवल एक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आदत विकसित हुई है, उस आदत को कंट्रोल करना है, आपको अपने ब्रेन को डाइवर्ट करना है, बिजी रखना है और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, तो धीरे धीरे ये चीज़ कम भी हो जाएगी। और फिर भी यदि आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप फिजिशियन के पास या काउंसलर के पास विजिट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो आपकी हैबिट को डील करने के लिए आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ मोटिवेशनल गाइडलाइंस देंगे, जिनसे कि आप उससे बच जाएंगे। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, नाइट फॉल इज़ ए कम्प्लीटली नॉर्मल विद एवरी ह्यूमन बीइंग, और ये बहुत ही नॉर्मल है, प्राकृतिक है। ये एक हार्मोनली और यदि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से देखें तो इसका नॉर्मल होना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।